गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुकेश फारिक। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, राम राम। आज हम विजिट कर रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। इस फोर्ट को म्यूर ध्वजगढ़ तथा गढ़ चिंतामणि उपनाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण 1459 में राव जोधा जी द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग की भव्यता को देखते हुए रूपयार्ड कीपलिंग ने इस दुर्ग के कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं या परियों द्वारा करवाया गया था। किला, भवानी तथा शंभुमान जैसी तोहफे रखी गई है। इस फोर्ट के अंदर फूल महल, श्रृंगार सवरी जैसी कई इमारतें हैं जो कि इस फोर्ट के अंदर बनी हुई है। इस फोर्ट के अंदर इसके लास्ट कोने पर बना हुआ है चामुंडा माता का मंदिर, जहाँ पर पहले भगदड़ मची थी, काफ़ी लोग मारे गए थे, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। और जोधपुर रेलवे जंक्शन है, वहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ से सीधा यहाँ आ सकते हो। माता जी का मंदिर है चामुंडा माता, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, आप बिना चार्ज के उसमें जा सकते हो। बट म्यूजियम एंड फोर्ट के इंटरनल पार्ट को विजिट करने के लिए पर पर्सन 200 आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। और इस फोर्ट के जस्ट पास में ही बना हुआ है जसवंत थड़ा। और इस फोर्ट के अंदर एक जीपिंग जैसी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी की जाती है। यहाँ टैक्सी का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। आप रेलवे स्टेशन यहाँ देखने के लिए आते हो तो 200 से 300 रुपये मांगते हैं, मगर आप बार्गेनिंग करो तो ईजिली 100 रुपये में आपका काम हो जाता है। राव जोधा द्वारा निर्मित ये भव्य दुर्ग चिड़िया टूंक नामक पहाड़ी पर निर्मित है। इसके पीछे एक किंवदंती प्रचलित है। कहा जाता है कि यहाँ पर पहले चिड़िया नाद करके साधु रहा करते थे, जिनको यहाँ से रिमूव किया गया तथा बाद में इस फोर्ट का निर्माण किया गया। तो कालांतर में इस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूंक पड़ गया, जिसकी वजह से आज हम इसको चिड़िया टूंक पहाड़ी नाम से जानते हैं। इस भव्य दुर्ग में प्रवेश करने के लिए 7 प्रौढ़ बनी हुई है, जिसे हम द्वार कहेंगे। उनसे गुजरते हुए हम इस दुर्ग के इंटरनल पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इस दुर्ग की विशालकाय प्राचीरों पर किला, भवानी तथा शंभुपाण जैसी विशालकाय तोपें लगी हुई है, जो बाहरी आक्रमण से इस दुर्ग की रक्षा करती थी। मेहरानगढ़ का ये भव्य दुर्ग 410 फीट ऊंची एक चट्टानी पहाड़ी पर निर्मित है। इस दुर्ग का निर्माण कार्य राव जोधा द्वारा शुरू करवाया गया था, लेकिन कालांतर में राठौर शासकों ने निरंतर इसमें कार्य करवाया तथा वर्तमान स्वरूप जसवंत सिंह के समय जाकर सामने आता है। अर्थात 500 साल के एक लंबे कालक्रम से होता हुआ ये दुर्ग आज अपने वर्तमान स्वरूप में है। मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव राजस्थान की लोक देवी करणी माता द्वारा रखी गई थी। एक्चुअली में करणी माता राव रड़मल की धर्म बहन थी। राव रड़मल के पुत्र थे जोधा, जिन्होंने इस फोर्ट का काम शुरू करवाया था। कहा जाता है कि इस फोर्ट के निर्माण से पूर्व इसकी नींव में एक जीवित व्यक्ति की समाधि दी गई थी, और वो व्यक्ति था राजा राम मेघवाल, जिसका स्मारक आज भी यहाँ बना हुआ है। सूरज पोल प्रवेश द्वार से होते हुए आप इस फोर्ट के इंटरनल पार्ट में चले जाएंगे। एक्चुअली में इस फोर्ट के पूरे पार्ट को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसके अंदर शाही वस्त्र, शाही पालना, हाथी ओदा, लघु चित्र, राजा महाराजाओं की पोशाकें, पुराने ज़माने का जो फर्नीचर था एवं वाद्य यंत्रों को सजो कर रखा गया है। एक्चुअली में इसका खूबसूरत पार्ट है मिडाइवल टाइम के जोधपुर के जो चित्रकार हुए उनकी पेंटिंगों को स्टोर करके रखा गया। वो काफ़ी खूबसूरत एवं दर्शनीय है। यह है फूल महल, जिसका निर्माण महाराजा अभय सिंह द्वारा करवाया गया। इसकी छत पर अत्यंत ही आकर्षक फूल पत्तियां, राज परिवार के सदस्यों के चित्र, कुलदेवी एवं देवताओं के चित्र ओरिजिनल गोल्ड से पेंट किए गए हैं। इसके अलावा 36 राग रागिनियों का चित्रांकन, जो कि अत्यंत ही अद्भुत है। छत पर 4 स्थान दर्पण से जुड़े हुए हैं। महाराजा तख्त सिंह के 10 राजकुमारों में से 9 के रंगीन चित्र छत पर बने हुए हैं। इसकी उत्तर पूर्व की खिड़कियों के बीच भगवान द्वारकानाथ यानी श्री कृष्ण का सुंदर चित्र बना हुआ है, जो मारवाड़ के महाराजाओं का वैष्णव धर्म के प्रति आस्था का प्रतीक है। फूल महल असंख्य उत्सवों व आयोजनों का साक्षी रहा है। फूल महल की छत इतनी आकर्षक और सुंदर है कि उसे नजर न लगे, इसलिए काले धागों के गुच्छे चारों कोनों पर लटकाए गए। इस महल में दरबार भी लगते थे, नृत्य की महफिलें भी होती थी, इसलिए इसे नृत्य कक्ष भी कहा जाता है।
ये थी मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियाँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम अब बढ़ते हैं जसवंतगढ़ की ओर। फिलहाल हम हैं जसवंतगढ़, जिसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। इस जसवंतगढ़ का निर्माण है महाराजा सरदार सिंह द्वारा अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में करवाया गया था 1906 के अंदर। जसवंतगढ़ है वो मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी के अंदर ही बना हुआ है, यानी उसी का एक पहाड़ है, उसी पहाड़ के पास बना हुआ है। इस जसवंतगढ़ के आसपास पानी का पौंड है, शानदार खूबसूरत पौंड है, जो कि इसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। इसके सिवा आप लाल बलुआ पत्थरों वाली आप छोटी छोटी पहाड़ियाँ देख सकते हैं, जो कि इसकी खूबसूरती को बढ़ा देती है। जसवंत सिंह का स्मृति स्थल है और इसके पास ही में बना हुआ है मतलब अन्य राठौड़ वंश के अन्य शासक थे, उनकी भी यहाँ पास में समाधियाँ बनी हुई है, पर वो लाल स्टोन से बनी हुई छोटी छोटी समाधियाँ हैं। जसवंतगढ़ का निर्माण सरदार सिंह द्वारा ताजमहल से इंस्पायर होकर करवाया गया था, इसलिए इसे मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट व जसवंतगढ़ के आसपास 72 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क का डेवलपमेंट किया गया, जो 2011 में जनता के लिए खोल दिया गया। इसका अट्रैक्शन पॉइंट है लाल बलुआ पत्थर व ज्वालामुखी से निर्मित यह चट्टान है। एक्चुअली में ये पृथ्वी के भूगर्भिक संरचना के निर्माण की जानकारी का अहम स्रोत है। इसके अलावा इसके अंदर कैक्टस वगैरह मरुस्थलीय वनस्पति है, जो काफ़ी दर्शनीय है। इन ज्वालामुखी चट्टानों का टाइम पीरियड 745 से 680 मिलियन वर्ष पुराना है। इस वजह से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इनके रखरखाव, संरक्षण और प्रसार के लिए इसे भारतीय राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया है। बात जसवंतगढ़ की करें तो इसका निर्माण मकराना से लाए गए व्हाइट संगमरमर से किया गया। एक्चुअली में ये बिल्डिंग ईंटों से निर्मित है, बाद में इसके ऊपर वाइट संगमरमर की पट्टियाँ चिपकाई गई है, जिससे इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। इसके अलावा इन पट्टियों के ऊपर काफ़ी बारीक वर्क किया गया, जिसमें फूल पत्तियाँ आदि का चित्रण काफ़ी खूबसूरत है। इसके स्तंभों पर भी काफ़ी बारीक वर्क किया गया, नक्काशीदार वर्क। इसके अलावा इसके अंदर विंड सप्लाई के लिए जालीनुमा झरोखे बनाए गए, जिसके अंदर फूल वगैरह आदि को उत्कृत किया गया, जो काफ़ी खूबसूरत और दर्शनीय है। ताजमहल की भांति इस इमारत पर भी क्लाइमेट चेंज का प्रभाव आप देख सकते हैं। अब वाइट संगमरमर डार्क होता जा रहा है, जो कि क्लाइमेट चेंज को प्रदर्शित करता है।
वास्तव में ये बहुत भव्य और खूबसूरत इमारत है और इसको देखकर लगता है कि जैसे हम राजस्थान में किसी ताजमहल की प्रतिकृति को देख रहे हैं या उसकी कॉपी को देख रहे हैं। आइए और आप इसको विजिट कीजिए, एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत इमारत का। और इस इमारत को देखने के लिए इसका चार्ज है वो पर पर्सन 30 रुपये है, जो कि बाहर मिल जाता है। वहाँ से आप टिकट लीजिए और अंदर आकर विजिट कीजिए।